नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच अब कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता को गंवाने के बाद अब अपने दिल के दर्द को छलकाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, हाल ही में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने उनका इंटरव्यू लिया है उनके जन्मदिन के मौके पर, और अब इस इंटरव्यू के टीजर भी शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन इंटरव्यूज में उद्धव ठाकरे ने अपने दिल के दर्द को छलकाया है और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे के धोखे पर भी उन्होंने बात की है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने उन्हें धोखा नहीं दिया है। इन तमाम इंटरव्यूज के बीच अब उन्हें कई बड़े झटके भी तो मिल रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है चुनाव चिन्ह की लड़ाई। जी हां, चुनाव आयोग तक तो पहुंची ही, लेकिन इसके बाद उद्धव ठाकरे का गुट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को यह साबित करना होगा कि आखिरकार असली शिवसेना कौन है और नकली शिवसेना कौन है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो कई बड़े कयास भी लगाए जा रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि अब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे जल्द ही एक दूसरे से हाथ भी मिला सकते हैं। आखिरकार किस तरीके से अब यहाँ पर कयास लगाना शुरू हो गया है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में शिवसेना की ही नेता दीपाली सैयद ने एक बयान दिया है और यहाँ पर उन्होंने अपनी उम्मीदों के बारे में भी बताया है। दीपाली सैयद वही हैं जिन्होंने बीते कुछ दिनों पहले ही कहा था कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं, मातोश्री में दोनों की मुलाकात हो सकती है। और अब दीपाली सैयद ने एक और बड़ा बयान दिया है, जरा देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। महाराष्ट्र की सियासत में अब नया मोड़ देखने को मिल सकता है, जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता तो गंवा चुके हैं, लेकिन इस सत्ता के गंवाए जाने के बाद अब वह अपनी पार्टी शिवसेना को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वह नहीं चाहते हैं कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुनाव लड़े। बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं उद्धव ठाकरे। आपको बता दें, हाल ही में उद्धव ठाकरे के तमाम इंटरव्यूज सामने आए हैं, जब शिवसेना के ही सांसद नेता संजय राउत ने उनका यहां पर इंटरव्यू लिया और सोशल मीडिया पर वह इंटरव्यू शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच देखा जाए तो एक बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है शिवसेना की तरफ से। कयास लगाना शुरू हो गया है इस बयान के बाद से कि क्या एक बार फिर से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे फिर से हाथ मिला सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, शिवसेना की ही नेता दीपाली सैयद ने एक बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि अब कैसे अब उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने यहाँ पर कहा है, अपने एक इंटरव्यू में दोनों की दूरियों पर बातचीत की है। वह कहती है कि शिवसेना एक परिवार है और उनका हमेशा से ही यही रुक रहा है कि वह एक ही रहे, नहीं तो सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं, लेकिन अपनी बात कोई नहीं रखता। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से अब एकनाथ शिंदे दीपाली सैयद ने उम्मीद जताई है कि अगर संजय राउत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी ऐसा ही इंटरव्यू लेते हैं तो कहीं ना कहीं सुलह हो जाएगी। शिवसेना और शिंदे समूह के बीच की दूरियां दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं और इन दूरियों को देखते हुए दीपाली सैयद ने अब उम्मीद लगा ली है कि दोनों ही गुट जल्द ही एक साथ आएंगे। आपको बता दें, इस इंटरव्यू से स्पष्ट हुआ है कि उद्धव ठाकरे बगावत के बाद कितने दुखी हैं। जो 40 विधायकों ने बगावत की है, इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने दुख को जाहिर किया है। दीपाली सैयद कहती हैं कि अब अगर ऐसा होता है, एकनाथ शिंदे का इंटरव्यू लिया जाता है, संजय राउत इंटरव्यू लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों गुटों के बीच की दूरियां खत्म हो जाएगी। दीपाली सैयद शुरुआत से ही इन दोनों ही गुटों को एक साथ लाने की पहल कर रही है। अब तक उन्हें किसी में भी सफलता हासिल नहीं हुई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित
शाह जी को लेकर कि शिवसेना और बीजेपी के बीच जो गठबंधन हुआ है उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई है और वह काफी ज्यादा तारीफ करती हुई नजर आई है। दीपाली सैयद ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ कई वरिष्ठ नेताओं से वह मुलाकात करेंगी और उस बात को ध्यान में रखना उनके लिए बेहद जरूरी है जिससे कि दोनों एक हो सके। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अब जिस तरीके से दरार आई है उन दरार को कैसे भरा जाए वह भी चाहती हैं कि जल्द से जल्द दोनों एक हो जाएं। रिपीट कि जल्द से जल्द शिंदे गुट और ठाकरे गुट एक बार फिर से मिल जाए। आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से दीपाली सैयद ने यहाँ पर अब अपनी बात रखी है। अब उन्हें लगता है कि संजय राउत अगर एकनाथ शिंदे का इंटरव्यू लेते हैं तो यहाँ पर जल्द से जल्द दोनों के बीच की जो दरार है वो खत्म होती हुई नजर आएगी और एक बार फिर से दोनों ही गुट एक हो जाएंगे। पूरी की पूरी शिवसेना साथ खड़ी होती हुई दिखाई देगी। क्या दीपाली सैयद के इस बयान के बाद यहाँ पर वाकई में अब देखने को मिल सकता है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक बार फिर से हाथ मिला सकते हैं? ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जंग छिड़ी हुई है उसको देख के लगता है कि अभी ये विवाद थमने का नाम नहीं ले सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।